always be the one you wanna call when it's cold outside. I will always be the one that's right here standing by your side. Open up your heart and let me in. नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज हम सीबीएसई क्लास 12th का मैथ्स का चैप्टर 4 यानी कि डिटर्मिनेंट स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये जो चैप्टर है इसके अंदर आज हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.1। तो ये जो एक्सरसाइज है इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नया चैप्टर है, बेसिक से समझेंगे हम, और आज उतना इंट्रोडक्शन देखेंगे जितना एक्सरसाइज 4.1 को करने के लिए हमें चाहिए। उसके बाद एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको सॉल्व करने से जो पहले इंट्रोडक्शन चाहिए वो तो हम यहाँ पे देखेंगे। और ये जो इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाने वाली हूँ इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी जब ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारी एक्सरसाइज 1.4 है यानी कि बाइनरी ऑपरेशन वाली चैप्टर नंबर 1 रिलेशन फंक्शन की जो एक्सरसाइज है और साथ में उसकी जो मिसलिनियस है वो साथ साथ में करेंगे, ओके। तो ये जो चैप्टर डिटर्मिनेंट्स है ये काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जैसे हमारा मैट्रिसेस था ना, बहुत ईजी सा चैप्टर, वैसे ही ये भी है, ठीक है। तो इसको बेसिक से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डिटर्मिनेंट्स होता क्या। एक मिनट में व्हाइट पेपर ले आती हूँ। हाँ, तो एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं थोड़ा सा। हाँ, तो ये डिटर्मिनेंट क्या होते हैं ये आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये जो आपकी एनसीईआरटी बुक होती है इसके अंदर A to Z सारी बातें आपको बता रखी हैं, सारा इंट्रोडक्शन आपको दे रखा है, बस आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। मैं आपको समझा देती हूँ। तो डिटर्मिनेंट होता क्या है, ध्यान से समझो। जो हमारी लीनियर इक्वेशंस होती है, लीनियर इक्वेशन को आप कैसे लिखते हो, देखो AX प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू सी, ये क्या होती है, आपकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी एक लीनियर इक्वेशन की। क्या है ये? जो लीनियर इक्वेशन होती है, जो लीनियर इक्वेशन है क्या ये उसकी जनरल फॉर्म है। तो लीनियर इक्वेशन की ये जनरल फॉर्म होती है। अगर मैं बात कर रही हूँ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि एक मैं बात कर रही हूँ एक पेयर की, एक लीनियर इक्वेशन का पेयर, तो सेम ऐसी ही उसकी भी फॉर्म होगी, उसकी भी फॉर्म होगी ए एक्स प्लस में बी वाई इज इक्वल्स टू सी। यहाँ पे हम नाम दे देते हैं 1 और ये वाले को दे देते हैं 2। तो ये क्या बन गई, हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गया। अब ये जो आपका सिस्टम बना है लीनियर इक्वेशन का, आप इसको पता है कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो? एज अ मैट्रिक्स। आप इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो? आप इसको ऐसे कर सकते हो, ये हो जाएगा A1 और ये वाला हो जाएगा आपके पास B1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2। इस तरफ वाले जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर थे हमने उनको इस तरीके से लिख दिया है। और हमें करना क्या है कि इज इक्वल्स टू, ये जो हमारे पास सबसे पहले इक्वल टू हम लिखेंगे। सबसे पहले ये जिससे मल्टीप्लाई हो रहा है, किससे हो रही है? वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। A1 A2 A1 A2 B1 B2 B1 B2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एक्स और वाई से। यानी किससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं? एक्स और वाई से मल्टीप्लाई हो रही है। और ये क्या आ रहा है आपके पास? आपके पास आंसर है C1 C2, यानी कि आपके पास क्या आंसर आ रहा है? C1 C2 आ रहा है। तो ये जो आपने रिप्रेजेंट किया है इस तरीके से आपने इसको एज अ मैट्रिक्स रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है हमारे पास इक्वेशंस का, ये जो आपके पास एक सिस्टम है इक्वेशंस का, इनके पास क्या होती है? एक यूनिक सॉल्यूशन होती है, ठीक है। मतलब इनके पास यूनिक सॉल्यूशन होगी या फिर नहीं होगी, हम कह रहे हैं, लेकिन है या फिर नहीं है ये डिटरमाइन कैसे होता है? एक वैल्यू से डिटरमाइन होता है। कैसे होता है? एक वैल्यू से डिटरमाइन होता है कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है क्या इसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है या फिर इसका एक यूनिक सॉल्यूशन प्रेजेंट नहीं है। और कौन सा नंबर वो डिटरमाइन करता है वो मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, आपने ये जो लिखा है इसके अंदर आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको इनको मल्टीप्लाई करने का साइन लगा देना है। ये जो आपके पास नंबर है, कांस्टेंट नंबर, ये डिटरमाइन करेंगे कि आपका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, आपके पास उसकी यूनिक सॉल्यूशन होगी या नहीं होगी। मतलब जो कांस्टेंट आपने माने हैं यहाँ पे, कांस्टेंट नंबर्स जो A1 है, B1 है, A2 और B2 है, ये आपको डिसाइड करके बताएंगे कि जो गिवन पेयर है हमारे पास इक्वेशन का, जो गिवन सिस्टम है इक्वेशंस का, क्या उनके पास यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। काफी ज्यादा ध्यान से समझना। ये सब एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, कोई मैं अपने मन से या फिर कोई एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ आपको, सब एनसीईआरटी के अंदर है, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है ये भी लेक्चर। तो देखो आपको करना क्या है कि यहाँ मल्टीप्लाई का लगा दिया सिंबल, अब इस तरीके से देना है इसको, इसी साइड एरो लगानी है, ठीक है। इस तरीके इधर जा रहा था ना, देखो एरो इधर जा रही थी, करना क्या है A1 और यहाँ पे क्या हो रहा है? B2 हो रहा है। अब ये क्या जा रही है? इस तरीके से ऊपर जा रही है, नीचे आ रही थी ये ऊपर जा रही है। जब ऊपर जाएगी यानी कि अपोजिट होगी ना डायरेक्शन, ये नीचे जा रही थी ये ऊपर जा रही है, अपोजिट यानी कि नेगेटिव लगा देना, ठीक है। अब ये क्या है? A2 है और यहाँ पे क्या है? B1 है। तो ये जो एक नंबर है ये डिटरमाइन करता है कि क्या डिटरमाइन करता है? यूनिकनेस ऑफ सॉल्यूशन।
ये डिटरमाइन करेगा कि आपका सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नहीं है, ठीक है। और ये इससे डिटरमाइन तो होता है कि, और ये कब डिटरमाइन होता है, देखो आपने ना ये 10th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है सब कुछ। अगर a1 डिवाइड में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 होता है, उस समय हमारा जो सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का, उसके पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होती है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है ये किसके लिए होती है, ये होती है कंडीशन फॉर ए यूनिक सॉल्यूशन। ये क्या है, कंडीशन है एक यूनिक सॉल्यूशन की। और ये जो नंबर, ये जो आपका नंबर है जो डिटरमाइन करने वाले, देखो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या आएगा वो मैं बता देती हूँ। मैंने किया क्या है कि ये इस तरीके से था ना, मैंने इसको कैसे लिखा वो मैं बता देती हूँ आपको। a1 डिवाइड में a2 है ये इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड में b2 है। अगर ये इसको इस साइड भेज देते हो, इसको इस साइड ले आते हो, तब ये क्या बन जाएगा, देखो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a1, ये बन जाएगा b2 इज नॉट इक्वल टू b1 इंटू में a2, ठीक है। ये बन जाएगा। अब करना क्या है कि ये क्या इस साइड पॉजिटिव है, इसको इस साइड ले आओ, इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा a1 b2, a2 को पहले लिख लो या b1 को लिख लो, एक ही बात होती है, क्योंकि 2 इंटू में 3 और 3 इंटू में 2 एक ही चीज है। तो ये हो जाएगा माइनस में, इस साइड पॉजिटिव है, इस साइड जाके माइनस a2 b1। अब यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल टू यहाँ से चला गया, यानी कि यहाँ 0। अब ये जो आपका नंबर है, अगर ये जो आपका नंबर है सिर्फ इतना, अगर ये आपका 0 के इक्वल नहीं आता है, इसका मतलब आपका जो इक्वेशन है उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, यूनिक है। और ये जो नंबर है जो डिटरमाइन करेगा कि यूनिकनेस हमारे सॉल्यूशन का, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट। ये जो हमारा ए है, ये जो आपका इतना पोर्शन है, ये जो छोटा सा मैट्रिक्स है, और देखो इसका ध्यान से देखोगे तो इसका ऑर्डर क्या है, 2 इंटू 2 है, यानी कि जितनी रो है उतने ही कॉलम है। यानी कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ये जो आपका नंबर, ये जो डिसाइड करेगा यूनिकनेस आपके सॉल्यूशन की, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, यहाँ पे लिख देते हैं द नंबर, ये जो नंबर है a1 b2 माइनस में a2 b1 विच डिटरमाइंस यूनिकनेस of solution is associated with the matrix A is equals to A1, A2, B1 or B2 and is called the determinant of A। ठीक है, समझ आ गई मैंने क्या लिख दिया कि ये जो नंबर है, ये जो डिटरमाइन करने वाला है सॉल्यूशन की यूनिकनेस, ये किससे एसोसिएटेड है, इसका लिंक किससे है, इसका इस मैट्रिक्स ए से लिंक है। यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशंस जो हमारी लीनियर इक्वेशन है उसके एक कांस्टेंट नंबर है, इससे ये क्या करता है, एसोसिएट करता है, और ये मैट्रिक्स ए की तरह हम इसको लिखते हैं। और ये जो हमारा नंबर डिटरमाइन करेगा सॉल्यूशन की यूनिकनेस को, इसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है हमारा मैट्रिक्स ए का। तो आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। ठीक है, अब इसका आगे इंट्रोडक्शन देखते हैं, इसको मैं नीचे कर लेती हूँ। तो अब ध्यान से देखो, डिटर्मिनेंट समझेंगे, इंट्रोडक्शन अब देखते हैं। वो मैंने आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट होता क्या है। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक ऐसा वैल्यू, एक ऐसी वैल्यू जो डिटरमाइन करेगी कि सॉल्यूशन यूनिक है या नहीं है, उसे हम कहते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट तो हमें पता चल गया क्या होता है। डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होता है, इस तरीके से। अगर आपको मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट निकाले तो आपको क्या करना है, साइड में से 2 डंडे लगा देने, यानी कि आप क्या कर रहे हो, डिटर्मिनेंट निकाल रहे हो मैट्रिक्स ए का। या फिर आप क्या लिख सकते हो, DET और यहाँ पे ब्रैकेट में ए लिख सकते हो, इसका मतलब भी सेम रहेगा, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। या फिर आप सीधा एक ट्रायंगल बना सकते हो, उसका मतलब भी क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। और एक बात यहाँ पे आपने उसको, जो मैंने आपको समझाया था, अभी क्वेश्चन नहीं था, वो जो मैंने पेयर लिखी थी, सिस्टम लिखा था लीनियर इक्वेशन का, वहां पे भी जो हमने कांस्टेंट नंबर का एक मैट्रिक्स ए माना था, वहां पे भी आपने देखा था वो क्या था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, यानी कि जितनी रो प्रेजेंट थी उतने ही कॉलम थे। तो यहाँ पे बात नोट करने लायक है क्या, कि ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट। सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं। और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिनके अंदर क्या हो, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1, यानी कि 1 into 1। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमने मान लिया मैट्रिक्स ए है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ए की रो है और ए की क्या है, कॉलम प्रेजेंट है, यानी कि इसका क्या है,
ऑर्डर क्या है 1 इंटू में 1 है और हम क्या देख रहे हैं 1 इंटू 1 का ही देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि इस तरीके से हमने लिख दिया कि हम क्या निकाल रहे हैं, डिटरमिनेंट निकाले, तो मैट्रिक्स ए लिखा और उसके साइड में 2 हमने डंडे लगा दिए इज इक्वल्स टू ए, यानी कि ये जो एलिमेंट एक प्रेजेंट रहेगा वही इसका डिटरमिनेंट होगा जिस समय हमारा जो मैट्रिक्स है वो क्या है 1 इंटू 1 ऑर्डर का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे 2 इंटू 2 ऑर्डर का, ठीक है। इस तरीके के ऑर्डर क्यों देख रहे हैं, 2 इंटू 2 देख रहे हैं, 1 इंटू 1 देख रहे हैं, 1 इंटू 2 क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ और सिर्फ उसी मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, यानी कि 2 इंटू 2 ऑर्डर का हम क्या देखेंगे, डिटर्मिनेंट देखने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया, ए क्या हमारा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यानी कि यहाँ पे क्या है 2 हमारे पास रो है और 2 क्या है कॉलम है, ठीक है। तो हमने इस तरीके से एलिमेंट्स लिख दिए हैं। A11 यहाँ पे AIJ के फॉर्म में लिखा है, यानी कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, यानी कि A11, फर्स्ट रो है, सेकंड कॉलम यानी कि A12, उसके बाद सेकंड रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसी तरह सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एलिमेंट्स, ठीक है। इनकी जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है इसका डिटर्मिनेंट। तो हमने क्या किया, ए लिखा और इसको बंद कर दिया इस तरीके से 2 डंडों के अंदर, ठीक है, यानी कि 2 यहाँ पे जो स्लैश कह सकते हो इनके अंदर हमने इनको बंद कर दिया। अब आपको करना क्या है कि जिस तरीके से हमने जो मैंने आपको समझाया था डिटरमिनेंट क्या होता है, उस समय हमने क्रॉस लगाए थे इस तरीके से। तो जो नंबर हमारा डिटरमाइन करा था कि वो क्या था, डिटरमाइन करा था कि हमारा यूनिकनेस हमारा क्या है सॉल्यूशन का, यानी कि सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नहीं है। तो वही सेम नंबर यहाँ पे डिटरमिनेंट होता है, उसे ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। यानी आपको करना क्या है कि सिंपल सा तरीका इस तरीके से क्रॉस लगा लो, एक साइड एरो लगेंगी तो आपको करना क्या है A11 इंटू में A22, A11 इंटू में A22 माइनस में, देखो ये ऊपर से यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ये नीचे से ऊपर जा रहा है, पहले ऊपर से नीचे आया था, अचानक से क्या हो गया, साइन अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। पहले क्या था, ये प्लस था, अब ये क्या हो गया, उल्टा जा रहा है, यानी ये नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है, A21 माइन यहाँ पे माइनस लगा दिया, A21 इंटू में A12 इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए एवेल्यूएट करेंगे, यानी कि फाइंड करने वाले हैं इसका डिटर्मिनेंट। तो एक बात हमेशा याद रखनी है कि हमारा जो मैट्रिसेस होता है उसके अंदर और हमारे डिटर्मिनेंट के अंदर क्या अंतर होता है वो मैं आपको समझा दूंगी जब हमारे क्वेश्चंस आएंगे ना। काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है कि हमें कैसे पता चलेगा, यहाँ पे हमें डिटर्मिनेंट ही निकालना है, हमें यहाँ पे मैट्रिक्स का यूज़ नहीं करना, वो मैं आपको क्वेश्चन में समझा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एवेल्यूएट इस तरीके से करना है, इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, क्योंकि इस तरीके से इस तरीके के डंडे यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। तो आपको करना क्या है, इस तरीके से एरो बना दोगे, तो 2 इंटू में 2 करोगे, यहाँ पे 2 इंटू में 2 और माइनस का साइन लगाओगे और -1 इंटू में 4 करोगे, कर दिया यहाँ पे। या फिर आप यहाँ पे ये अगर आपको ये याद हो जाता है तो अच्छी बात है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्ट इस तरीके का फॉर्मूला लगाओ, लेकिन वो याद करने की जरूरत नहीं है, सीधा इस तरीके से 2 मारो एरो और उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 2 यानी कि 4, माइनस करेंगे -1 इंटू में 4 यानी कि -4, माइनस माइनस प्लस यानी कि 4 + 4 इज इक्वल्स टू 8। तो 8 क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, यानी कि ये जो हमें प्रोवाइडेड ये कह सकते हो आपको इसका डिटर्मिनेंट निकालना था, उसका आंसर यानी कि उसका डिटर्मिनेंट क्या है 8 है। आप देख सकते हो ये जो डिटर्मिनेंट है ये इक्वल नहीं है 0 के, इसका मतलब क्या है, ये यूनिक है, ठीक है। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो इसको नीचे कर दिया मैंने। तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, यानी कि 3 इंटू 3, क्योंकि वही सेम फंडा है, सेम रो और सेम कॉलम होने चाहिए। तो इसका आपको निकालना है डिटर्मिनेंट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया, वही है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस तरीके से एलिमेंट्स लिख दिए हैं। और ऑर्डर कितना है, 3 के हमारे पास रो है और 3 के हमारे पास कॉलम है, यानी कि 3 इंटू 3 का इसका ऑर्डर है। अब ध्यान से देखो 3 इंटू 3 कैसे निकालते हैं। अब देखो, एक मिनट में पेंसिल ले लेती हूँ। आपको करना क्या है कि A11 लिखा यहाँ पे, ठीक है, हमने लिखा A11। हम यहाँ पे आप जो ये निकाल के दिखा रहे हो, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट निकल रहा है वो निकल रहा है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। अगर आप सेकंड रो से करोगे तो यहाँ पे बस जो एलिमेंट्स है वो सेकंड रो के लिखने हैं। अब आपको करना क्या है, देखो फर्स्ट एलिमेंट हम क्या कर रहे हैं, रो 1 से कर रहे हैं, हम रो 1 से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A11 है, यहाँ पे लिखा। अब करना है क्या है कि जो A11 को मतलब A11 कौन सी रो और कौन से कॉलम में प्रेजेंट है उनको कैंसिल कर दो, ये रो कैंसिल हो गई और ये वाला कॉलम कैंसिल हो गया। बचे हुए जो एलिमेंट्स हैं उनको इस तरीके से लिख देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, मॉड लगाना है और इस तरीके से इसकी वैल्यू लिख देनी है, ठीक है। और ये वाला आपको कैसे करना है, ये तो 2 इंटू 2 ऑर्डर की तरह ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम 2 इंटू 2 ऑर्डर का इस तरीके से मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं वैसे ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। अब करना क्या है कि इसके अंदर क्या होगा, देखो पहले आएगा प्लस, उसके बाद इसका उल्टा। कैसे याद करोगे, सबसे पहले प्लस आएगा और उसके बाद क्या होगा, प्लस का उल्टा साइन क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव का उल्टा साइन क्या होता है, पॉजिटिव। समझ रहे हो। करना क्या है कि फर्स्ट आपने एलिमेंट लिखा A11,
उसके बाद ये जो बचे हुए थे, जो जिस रो के अंदर था, जिस कॉलम के अंदर था, हमने इनको कैंसिल कर दिया। अब ये बचे ना, अब इनको मॉड लगा के सेम यहाँ पे लिख दिया। अब प्लस का उल्टा क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पे लगाओगे माइनस और A12। अब ये जो नेक्स्ट है इसको लिखोगे A12। उसके बाद ये जिस हमारे रो के अंदर प्रेजेंट है, सॉरी कॉलम के अंदर प्रेजेंट है, और जिस रो के अंदर प्रेजेंट है उनको कर देना कैंसिल। अब क्या क्या बचा? A21 और यहाँ पे बचा A31 और यहाँ बचा A23 और यहाँ पे बचा A33। यहाँ लिख दिया और यहाँ लगा दिया मॉड। ठीक है, उसके बाद माइनस का उल्टा क्या होता है? प्लस होता है, तो यहाँ लगा दिया प्लस। अब बचा हुआ एलिमेंट क्या था हमारा? A13 था, तो यहाँ लिख दिया A13। अब यहाँ पे क्या करना है? A13 एक तो इस कॉलम के अंदर है और एक इस हमारे रो के अंदर है, तो ये कैंसिल कर दिए। अब ये बचे आपके पास, तो इनको यहाँ पे आपने लिख दिया है। ठीक है, अब ये जो आपने यहाँ पे मॉड के अंदर लिखे हैं ये क्या है? 2 into 2 ऑर्डर के हैं, यानी कि इनका आप डिटर्मिनेंट इस तरीके से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? इनका डिटर्मिनेंट निकाल देना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है, जैसे आपको इसको डिटर्मिनेंट निकालना है। ट्राइंगल का, छोटे ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। वी हैव टू एवेल्यूएट दैट रो और कॉलम। कॉलम की स्पेलिंग गलत लिखी है, एन आएगा इधर, MB लिखा हुआ है। ठीक है, वी हैव टू एवेल्यूएट दैट रो और कॉलम विच हैज मोर नंबर ऑफ जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको क्या करना है? वो कोई भी रो हो और चाहे वो कोई भी कॉलम प्रेजेंट हो, ठीक है, इस गिवन मैट्रिक्स के अंदर, उसके अंदर जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जीरो होंगी उनके थ्रू आपको एक्सपेंड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो आपकी थर्ड कॉलम है इसके अंदर क्या है? 2 जीरो प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे? हेयर वी विल एक्सपेंड अलॉन्ग थर्ड कॉलम, यानी कि C3। ठीक है, इससे हम एक्सपेंड करेंगे, तो इससे एक्सपेंड करें तो आपको करना है क्या कि इस कॉलम का फर्स्ट जो एलिमेंट है वो क्या है? 4 है, तो इधर लिख दिया 4। अब जो 4 है ये इस वाली रो के अंदर प्रेजेंट और इस कॉलम के अंदर, बचे हुए इनको लिख दोगे मॉड के अंदर। अब मैंने आपको बताया था यहाँ प्लस था ये, अब प्लस का उल्टा क्या होता है? नेगेटिव होता है ना, तो प्लस लगा दिया और यहाँ लगा दिया नेगेटिव। अब नेगेटिव के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है। अब इस रो को कैंसिल कर दोगे और ये वाली हमारी रो को कैंसिल कर दोगे, ये कॉलम है ना कि रो है। ठीक है, गलती से बोल दिया, ये हमारा कॉलम है, ये हमारी रो है। अब बचे हुए 1 2 4 1, 1 2 4 1 को यहाँ मॉड लगा दिया, माइनस के बाद आता है प्लस। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है? 0 है, तो यहाँ लिख दिया 0। फिर ये वाली रो कैंसिल हो जाएगी, ये वाला हमारा कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तब ये बचेंगे, यानी कि 1 2 1 3। तो 1 2 और -1 और 3, ये -1 है, जहाँ जहाँ पे मैंने 1 बोला है सॉरी, ये वो पेंसिल से कैंसिल हो गया था, ये है -1। ठीक है, तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे भी -1 आएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है कि वो देख लो। ये मैंने बताया था ये 2 into 2 ऑर्डर वाले हैं, इनको जिस तरीके से हमने सॉल्व किया था वैसे करेंगे। तो देखो कैसे किया, यहाँ पे आएगा +4, ये हो जाएगा -1 इंटू में 1 हो जाएगा 1। अब माइनस में 3 इंटू में 4, या कह लो 4 इंटू में 3 हो जाएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा -13। उसके बाद माइनस जो 0 है, 0 मल्टीप्लाई करेगा इसको, यानी कि 0 आएगा। अब इसको भी 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 आएगा। इसीलिए हम क्या करते हैं? उस रो या फिर उस कॉलम से एक्सपेंड करते हैं जिसमें ज्यादा 0 हो, ताकि ये वाले एलिमेंट क्या बन गए? 0 बन गए, यानी कि एक ही करना पड़ेगा ना हमें सॉल्व। अगर ये 0 नहीं होते किसी और से आप जो इसमें ज्यादा 0 प्रेजेंट नहीं है, अगर उससे एक्सपेंड करोगे तो यहाँ वाली भी आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, और यहाँ पे अब 0 से किया तो 0 आ गई। अब ये क्या हो जाएगा? -1 -12 हो जाएगा -13। अब आपको करना क्या है कि ये हो जाएगा 4 इंटू में -13 इज इक्वल्स टू -52, यानी कि आपके पास डेल्टा, यानी कि आपके पास जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू आएगी -52। ठीक है, तो आपको एक बात ये याद रखनी की जो डिटर्मिनेंट है वो नेगेटिव हो सकते हैं, यानी कि यहाँ पे मॉड हम बोल तो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो जाएगी, ये याद रखना। ठीक है, अब देखो, अगर यहाँ पे आपको गिवन है कि जो A है वो क्या है? K इंटू में B है, और जो A है और जो B है वो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये A और ये वाला B क्या आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये जो K है ये कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है। ठीक है, अगर आपको बोलते हैं A क्या एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये जो K है ये 2 इंटू में B है। ठीक है, अब आपको इस तरीके से ये जो K है इसकी कोई भी वैल्यू दे सकते हो, और आपको बोल देंगे कि यहाँ पे आपको बताना है कि देखो, और ये जो मॉड ऑफ A है, अगर आपको बोल देंगे कि डिटर्मिनेंट आपको लिखना है, जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल्स टू K की पावर n इंटू में B होता है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, अगर आपको बोल देंगे कि n की वैल्यू क्या है? 1 है, तो आपको बताना है, कैसे बताओगे? मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू K की पावर 1 हो जाएगा, यानी कि अगर आपको 1 गिवन है तो ये हो जाएगा 1 की पावर 1 इंटू में मॉड ऑफ B। इस तरीके से आप रिलेशन बता सकते हो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स के बीच में। और आप ये जो आपको दिखाई दे रही है मैंने क्या लिखा है, देखो मैं आपको समझाती हूँ। अगर A इज इक्वल्स टू K इंटू में B है, ये क्या है? K क्या है? कोई भी कॉन्स्टेंट नंबर है। ठीक है, अगर A इज इक्वल्स टू K भी आपको गिवन है, मान लो A इज इक्वल्स टू आपको 2 इंटू में B प्रोवाइडेड है। अगर आपको पूछा है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, अगर आपको बोलते हैं कि जो A है इसका ऑर्डर क्या है, आपको क्या करना है कि ये जो 2 है इसकी पावर क्या है आपको देखना है। अगर इसकी पावर यहाँ पे देख सकते हो 1 है, यानी कि जो A है इसका ऑर्डर क्या होगा? 1 इंटू में 1 होगा। ये जो n होता है ये क्या होता है? A और B का ऑर्डर होता है। अगर आपको पूछते हैं कि यहाँ पे बताओ मॉड ऑफ A का ऑर्डर क्या है, अगर आपको दे दिया मॉड ऑफ A इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3
इनटू में मॉड ऑफ बी, ठीक है। तो अगर आपको पूछते हैं कि बताओ ए और बी का क्या यहाँ पे ऑर्डर है, तो ये जो इसकी पावर होता है ये क्या होता है, ऑर्डर होता है हमारा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिलेशन होती है, आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो कि गिवन हमारा जो डिटर्मिनेंट है या फिर कह लो जो गिवन मैट्रिसेस है उसका क्या है, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और इसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो कि जो हमारा गिवन जो है कह सकते हो एक जो मैट्रिक्स है या फिर कह सकते हो जो उसका आफ्टर फाइंडिंग डिटर्मिनेंट वो कितने टाइम है दूसरे मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट से, ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था 4.1 से पहले का। अब हम अपनी एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक्सरसाइज 4.1 लिख दी है हमारे नेक्स्ट पेज पे, जो है डिटर्मिनेंट चैप्टर की। ये है आपका चैप्टर नंबर 4। इसकी एक्सरसाइज 4.1 का हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है। अब इसको भी सॉल्व करते हैं। एवल्यूएट द डिटर्मिनेंट्स इन एक्सरसाइजेस 1 एंड 2। जो एक्सरसाइज है 4.1 उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर आपको क्या करना है, एवल्यूएट करनी है डिटर्मिनेंट की वैल्यूज, ठीक है। तो फाइंड करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इस तरीके से आपको इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपको प्रोवाइडेड है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कितनी रो प्रेजेंट है, 2 है, और 2 क्या है हमारे पास, कॉलम है, यानी कि 2 इंटू में 2 क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि ये जिसका हमें डिटर्मिनेंट निकालना है वो किसका है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स का है, ठीक है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसका आंसर देखते हैं। उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, देखो हमने देखा था कि अगर 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है, यानी कि क्या हो गया, A11 ये है फर्स्ट रो का एलिमेंट सेकंड कॉलम का, ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम का, ये सेकंड रो का और सेकंड कॉलम का। मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, इस तरीके से क्रॉस लगाना है, इस साइड भी एरो लगानी है और इस साइड भी एरो लगानी है, ठीक है। यानी कि ए की तरफ क्या लगेंगी, एरो लगेंगी, इस साइड कोई एरो नहीं लगानी है। अब ये क्या है, A11 से A22 की तरफ एरो जा रही है, यानी कि A11 और यहाँ पे इनटू में क्या कर रहा है, A22 को। अब ये क्या था, ये हमारा प्लस था। प्लस का उल्टा क्या होता है, देखो जब नीचे गया तब ये प्लस था, इसका उल्टा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये पहले ऊपर से नीचे आ रहा है, अब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी कि A21 और इनटू में क्या है, A12। ये जो वैल्यू होती है ये क्या होता है, आपका डिटर्मिनेंट होता है, यानी कि ये वैल्यू आपका डिटरमाइन करती है डिटर्मिनेंट, यानी कि जो डिटर्मिनेंट है उसकी क्या वैल्यू होगी वो आपको इस वैल्यू से पता चलेगी। तो सेम वैल्यू आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे यूज कर सकते हो, या फिर आप क्या करो, अगर आपको ये याद नहीं करना है तो आप क्या करो, यहाँ पे लगा दो साइन। तो ये क्या हो जाएगा, A11 इंटू में A22, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू में -1 माइनस में -5 इंटू में 4। इसको जब सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आपका डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। आप इसको क्या करो, आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हो। यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको मेंशन करके नहीं गिवन है कि आपका मैट्रिक्स ए है या फिर बी है या सी है। आप क्या कर सकते हो, उसको मान सकते हो लेट ए इज इक्वल टू दिस, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीधा ये जो छोटा वाला ट्रायंगल होता है इसका सिंबल यूज कर सकते हो, जिससे मैं आपको ये मेंशन करके नहीं गिवन है कि ये कौन सा मैट्रिक्स ए है, बी है या सी है, इसका नाम नहीं दिया हुआ, ठीक है। उस समय आप यहाँ पे छोटा सा ट्रायंगल यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको नाम लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 इंटू में -1 माइनस में -5 इंटू में 4। इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगी आंसर, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में -1 यानी कि -2। अब ये हो जाएगा देखो माइनस, अब ये हो जाएगा 4 इंटू में -5 हो जाएगा माइनस में 20। अब आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस में 20, माइनस माइनस प्लस में सॉरी ये माइनस में 2 रहेगा और ये प्लस में हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 20 और ये रहेगा -2, ठीक है। ये उल्टा लिख दिया मैंने, समझ रहे हो ना आप, मैंने क्या किया, माइनस माइनस प्लस में 20 और ये माइनस का यहाँ पे 2। अब ये हो जाएगा 20 माइनस में 2 यानी कि 18। ये आपके पास क्या आ गई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू 18। ये क्या आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी आपको करना क्या है कि जो डिटर्मिनेंट है उसको एवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करेंगे, तो ये तो आपके पास वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट की, 18 आई है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन यहाँ लिखती हूँ मैं। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, इसके 2 पार्ट हैं। पहले पार्ट के अंदर आपको डिटर्मिनेंट निकालना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा का। क्या कर सकते हो, या तो ये वाला याद है तो ठीक है, बढ़िया, ये वाले के अंदर पुट कर दो वैल्यू, वरना क्या करोगे, इस तरीके से बना दो एरो। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे लिखती हूँ मैं आंसर। यहाँ पे डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस थीटा। ये किसको इंटू कर रहा है कॉस थीटा को इंटू। अब ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव का एरो यहाँ पे मतलब नेगेटिव का साइन लगा देंगे। अब ये एरो देखेंगे किधर जा रही है, इस साइड जा रही है, यानी कि इधर से इधर जा रही है। तो सबसे पहले ये लिखेंगे यानी कि साइन थीटा, और ये क्या है, ये है आपका यहाँ पे माइनस साइन थीटा,
ठीक है, इसको सॉल्व कर दो और आपके पास डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि आपके पास यहाँ पे डिटर्मिनेंट आ जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में कॉस थीटा यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस में साइन थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आपने आइडेंटिटी पढ़ी है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर की कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इक्वल टू 1 होता है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये इसके इक्वल करके लिख सकते हैं कि आपने क्यू वैल्यू लिखी है, क्योंकि हमारी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी होती है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1, इसलिए यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट था। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। मैं यहाँ लिखती हूँ सेकंड पार्ट, 1 मिनट बुक्स को देख लेते हैं क्या है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में 1, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 1। ठीक है, वही करेंगे। यहाँ पे बना दो एरो। मुझे तो भाई एरो का सबसे ज्यादा सिंपल लगता है, क्यों, क्योंकि एरो बनानी है और उसके बाद हमारे पास सब कुछ इन एरो से डिसाइड हो जाता है करना क्या है। देखो कैसे हो जाएगा, ये एरो इधर से इधर जा रही है, यानी कि इससे इसके पास जा रही है, तो सबसे पहले लिख दो इसको। ये हम लिख रहे हैं डेल्टा के इक्वल, ये क्या आपका एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में 1, और यहाँ पे इंटू में इसकी तरफ एरो है, यानी कि इंटू में ये आएगा एक्स प्लस में 1, फिर ये प्लस था तो ये अपोजिट साइन लगा दिया माइनस। अब इधर से इधर जा रही है एरो, यानी कि ये पहले लिखोगे एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू लिख दी। अब जब इसको सॉल्व करोगे तब आपके पास क्या आ जाएगी, आपके पास सीधा वैल्यू आ जाएगी कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं। अब ये जो है ये हर एक वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने वाली है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर इन दोनों को करेगा मल्टीप्लाई, तो ये जगह एक्स स्क्वायर इंटू में एक्स हो जाएगा एक्स का क्यूब, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू में 1 हो जाएगा प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में एक्स यानी कि माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू में 1 यानी कि माइनस एक्स। अब 1 इन दोनों को इंटू करेगा तो प्लस एक्स और प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज हो रही है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू आगे इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये दोनों कैंसिल हो गए और ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब आपके पास वैल्यू बची एक्स क्यूब, यहाँ पे आपके पास बचा प्लस 1, यहाँ पे आपके पास बचेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा माइनस माइनस में प्लस, और ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1 यानी कि प्लस में 1। अब ये आपके पास वैल्यू बची है, इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। आपके पास यहाँ पे बचेगी एक्स का क्यूब, ये लिख देते हैं माइनस एक्स का स्क्वायर 1 प्लस 1 यानी कि प्लस में 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल्स टू दिस। ये आपके पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। ये क्या था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट था। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया है। इफ ए इज इक्वल्स टू दिस, ये आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 4 और 2 क्या इसके एलिमेंट्स हैं। इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। देन शो दैट, हमें तब उसके बाद ये जब ए की वैल्यू है तब हमें शो करना है कि डेल्टा यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू में ए इज इक्वल्स टू 4 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये दोनों डिफरेंट है। इसका मतलब क्या है कि पहले ए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, और इसका मतलब है कि पहले ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, जो आंसर आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा लिख देती हूँ आंसर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने गिवन लिख दिया है। जब आप पेपर के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, मैं बताती हूँ आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले गिवन लिख देना कि ये मैट्रिक्स ए गिवन है, फिर इसका ऑर्डर भी यहाँ लिख देना, फिर यहाँ पे मेंशन कर देना कि सिंस गिवन मैट्रिक्स ए इज ऑर्डर ऑफ 2, यानी कि 2 इंटू 2 क्या है इसका ऑर्डर है, और उसके बाद लिख देना टू प्रूफ। उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी प्रूफ करना है वो लिख देना, या आपको करना है। अगर आपको देखो, अगर आपको हार्ड लगता है इसको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना, या आपको लगता है कि कहीं कैलकुलेशन गलत ना हो जाए, तब आपको क्या करना है, एलएचएस और आरएचएस को जो साइड है उनको अलग अलग करके सॉल्व करना है और लास्ट में उनको इक्वल कर देना है। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कैलकुलेशन ईजी है, आप एक साथ कर सकते हो एलएचएस और आरएचएस को एक साथ लेकर, तो आप उनको एक साथ भी कर सकते हो। मैं आपको एक साथ करके दिखा देती हूँ। अब इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है 2 इंटू में ए का, तो 2 इंटू में ए। अब ए क्या है 1 2 4 और 2, समझ आ रही है बात। पहले क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स ए को, और उसके बाद जो आंसर आएगा, जो मैट्रिक्स आएगा उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। और इस साइड क्या करना है, यहाँ पे 4 इंटू में करना है आपको डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब क्या करना है, जब इस तरीके से लिख रहे हो तो मैट्रिक्स यहाँ पे एक और बार यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल नहीं लगाना है, सीधा लिखना है 1 2 4 और 2। ठीक है, फिर यही लगाना है। जिस तरह में जैसे यहाँ पे सीधा मैट्रिक्स ए दे रखा है तो सीधे इसके एलिमेंट्स लिखोगे। अगर यहाँ पे कुछ और मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे मैट्रिक्स का सिंबल लगा के फिर होल में क्या दोगे, डिटर्मिनेंट का साइन दोगे। ठीक है,
तो आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे डिटर्मिनेंट किसका फाइंड करोगे, ये 2 इंटू इनको करेगा, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए लिख के दिखा रही हूँ, ऐसे लिखना नहीं है आपको, आप सीधा यहाँ पे डिटर्मिनेंट का सिंबल लगा के लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू में यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 4 और ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। फिर इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे और इस साइड हो जाएगा 4 इंटू में देखो क्या आएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आएगी 1 इंटू में 2 माइनस में 4 इंटू में 2, ठीक है। ये बात समझ में आ रही कैसे लिखा, इस तरीके से एरो से भी आपको समझ आ गया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी इसके सॉल्व किया अभी। अब उसी तरह जैसे ये डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 4 माइनस में 8 इंटू में 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू में देखो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 2 यानी कि 2 और ये हो जाएगा माइनस में 8 हो जाएगा ये। अब इस साइड हो जाएगा 8 और इस साइड हो जाएगा ये माइनस में 32। अब इस साइड आपके पास क्या वैल्यू आएगी 4 इंटू में ये क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 2 माइनस में 8 यानी कि -6। अब 8 माइनस में 32 कितना होता है, माइनस में 24 होता है। अब 4 इंटू में -6 कितना होगा, -24 होगा। अब आप देख सकते हो LHS और RHS इक्वल है तो यहाँ लिख सकते हो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हेंस इट इज प्रूव्ड। सीधा ये लिख दो कि LHS और RHS क्या है, इक्वल है, इसलिए हमने इसको प्रूव कर दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया है। इफ A इज इक्वल टू, ये आपको 3 इंटू 3 ऑर्डर का A मैट्रिक्स गिवन है, ये इसके एलिमेंट्स हैं, देन शो दैट, आपको तब शो करना है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 3 इंटू में A इज इक्वल टू 27 इंटू में डिटर्मिनेंट ऑफ A। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, देखो जब 3 इंटू 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स आ जाते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है। उस समय ज्यादा प्रेफर मैं आपको ये करूंगी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ A फाइंड कर लेना है, ठीक है। ऐसा करने से क्या हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा आंसर निकालना, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं वी विल फाइंड डेल्टा, या फिर सीधा लिख लो, आप लिख सकते हो लिख लो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से लिख लो। तो मैं इस तरीके से लिख के दिखा देती हूँ। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 ऑर्डर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन से रो या फिर कौन से कॉलम में ज्यादा इजी रहेगा हमारे लिए सॉल्व करना, यानी कि जिसके अंदर ज्यादा जीरो होंगे हम उसके अलोंग इसको सॉल्व करेंगे। तो आप कॉलम नंबर 1 या फिर रो नंबर 3 से इसको सॉल्व करोगे तो वहां पे 2 जीरोस प्रेजेंट है, यानी कि आपके लिए ईजी होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं एक्सपेंडिंग अलोंग, मैं क्या करती हूँ कॉलम नंबर 1 से इसको एक्सपेंड कर देती हूँ, यानी कि हम कॉलम नंबर 1 से सॉल्व करेंगे। तो जब कॉलम नंबर 1 से सॉल्व करें तो सिर्फ और सिर्फ हमारी नजर होनी चाहिए कॉलम नंबर 1 के एलिमेंट्स में। तो सबसे पहला एलिमेंट कितना है, 1 है। अब 1 की ये वाली रो और 1 का ये वाला कॉलम छोड़ के जो बचे हुए ये 4 एलिमेंट्स है, आपको इनको इधर लिख देना है 1, 2, 0 और 4। अब ये प्लस था, इसके आगे प्लस था, अब आपको प्लस के बाद क्या लगाना है, माइनस लगाना है। अब माइनस लगाना है। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 0 है। अब 0 की ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के ये जो 4 एलिमेंट्स बचे इनको लिख लेना है, यानी कि 0, 1 और 0, 4। अब ये माइनस था, माइनस के बाद प्लस आएगा साइन, है ना। अब प्लस आने के बाद ये वाला जो एलिमेंट बचा है 0, अब यहाँ पे आना है आपको, और उसके बाद यहाँ पे 2 इंटू 2 ऑर्डर करके आपको क्या करना है, ये जो 0 है इसका ये वाला कॉलम और ये वाली रो को छोड़ के ये 4 एलिमेंट्स लिख लेने हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, यानी कि 0, 1 और 1 और 2, ठीक है। अब ये लिख लिए। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आपको मॉड ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। अब ये क्या आएगी, देखो ये आएगा 1 इंटू में, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू में हो जाएगा आपके पास 4 और माइनस में ये हो जाएगा 0 इंटू में 2। अब ये तो आपके पास हो जाएगा 0, क्योंकि 0 इंटू में ये करोगे तो 0, प्लस में 0 इंटू में ये करोगे तो 0, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। अब ये हो जाएगा 1 इंटू में, आपके पास 1 इंटू में 4 हो जाएगा 4 और माइनस 0 इंटू में 2 हो जाएगा -0, यानी वैल्यू क्या आएगी 1 इंटू में 4 यानी कि 4। देयरफॉर आपके पास मॉड ऑफ ए की क्या वैल्यू आई, 4 आई, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे ये वैल्यू पुट करते हैं और 3 इंटू में ए भी निकालेंगे और LHS और RHS को इक्वल प्रूव करते हैं। यहाँ पे मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख दिया है, हमने मॉड ऑफ ए की वैल्यू 4 फाइंड कर ली। अब हमें ये शो करना है, ठीक है। इसकी जगह हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, 3 इंटू में ए करना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 इंटू में ये गिवन मैट्रिसेस ए करना है, उसके बाद उसका मॉड यानी कि उसका डिटर्मिनेंट निकालना है, एक तरीके से कह सकते हैं। तो 1, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 0, 4। सबसे पहले क्या करोगे, जो मैट्रिसेस ए है इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे, इज इक्वल टू 27 इंटू में क्या आएगा आपके पास 4 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 क्यों आएगा, क्योंकि जो मॉड ऑफ ए है उसकी जगह हमने यहाँ पे 4 फाइंड आउट करने के बाद 4 लिख दिया। और 27 इंटू में 4 कितना होता है, देखो तो 27 इंटू में 4 आपके पास 108 होता है। तो आपकी जो RHS साइड है वो तो आ गई 108, ठीक है। और अब आपकी जो LHS साइड है इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये 108 यानी कि LHS और RHS इक्वल आते हैं तो आपने यहाँ पे प्रूफ कर दिया है। करते हैं LHS साइड को सॉल्व।
तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे देखो मैं सीधा यहाँ पे लिखती हूँ, अब की बार मैं आपको इस तरीके से अंदर ब्रैकेट में नहीं लिख के दिखाने वाली मैट्रिसेस के साइन के अंदर। देखो डिफरेंस पता चल रहा है, ये आपका मैट्रिसेस का साइन होता है और ये आपका डिटर्मिनेंट का साइन होता है। डिटर्मिनेंट वाले साइन को आप यहाँ पे एज अ स्क्वायर ब्रैकेट यूज नहीं करते हो, ठीक है। अब 3 1 हो जाएगा 3, 3 0 0 और यहाँ पे 3 0 3 6 0 0 12, ठीक है। अब ये किसके इक्वल आना चाहिए, 108 के इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे आपको इसको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ये 3 into 3 ऑर्डर का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे जो कॉलम नंबर 1 है यहाँ पे क्या हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 2 0 प्रेजेंट है और हमारा जो रो 3 है उसके अंदर भी क्या है, 2 0 प्रेजेंट है। तो आप कॉलम नंबर 1 या फिर रो नंबर 3 से इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग LHS अलोंग, हम कॉलम नंबर 1 से इसको एक्सपेंड करते हैं। तो सबसे पहले इसका 3 क्या एलिमेंट है, उसके बाद यहाँ वाली आप कैंसिल कर दोगे तो 3 6 0 12 बचेगा। अब माइनस में 0 यहाँ पे आपको क्या करना है, ये कैंसिल करना है। तो यहाँ बचेगा 0 3 0 और 12, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर हो जाएगा 0 और ये वाली रो और ये वाला कॉलम कैंसिल करोगे तो ये बचेगा, यानी कि 0 3 3 और 6, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे आना चाहिए 108 के इक्वल। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में, ये आपके पास बचेगा, यानी कि 3 इंटू में 12 माइनस में 0 इंटू में 6, ये आपके पास वैल्यू बचेगी। और यहाँ -0 और यहाँ पे +0, ये आपके पास वैल्यू बची है ना। अब आपको करना क्या है कि ये जो वैल्यू आनी चाहिए 108 के इक्वल आनी चाहिए। तो इसको करते हैं, ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, 3 इंटू में 12 बचेगा, क्योंकि ये 0 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे भी ये मैंने क्यों लगा दिया, इसकी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट लगा दो। अब ये किसके इक्वल आएगा, 108 के। तो अब ये हो जाएगा 3 इंटू में, ये हो जाएगा 6, 3 इज इक्वल टू 108। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 18, ये 9 और ये 10, यानी कि 108 इज इक्वल टू 108। तो यहाँ लिख सकते हो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, LHS और RHS क्या इक्वल है, हेंस इट इज प्रूव्ड। इसलिए आपने प्रूव यहाँ पे कर दिया है, ठीक है।